40 जानवर है, 40 में हम 1.5 कुंटल दाना दे रहे हैं। तो 5-6 गाय हर साल बेच लेते हैं, वही ज्यादा मिल जाता है कि अपने कार्य में व्यस्त रहो, मस्त रहो, गौ माता का सेवा करते रहो। हमको लॉस नहीं हो रहा है, हमारा सब काम यही चल रहा है। जब से हम सोशल मीडिया पे आए हुए 1-1.5 साल हो गया, लेकिन उसके पहले हमें सर के फार्म के बारे में पता चलता था। जो लोग हमारे गांव के आसपास के थे वो अक्सर चर्चा करते थे कि मायंग साइड में बहुत बढ़िया फार्म है, बाबू साहब चला रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्रीड की बच्चियाँ तैयार करते हैं, सेवा करते हैं, मतलब सुने थे। लेकिन अब जैसे सर का कांटेक्ट नंबर हमारे पास था नहीं तो हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है श्री जगत नारायण यादव जी का, जो कि मुसाफिर खाना से चल के सर के फार्म पे आए हुए थे। उन्हीं के माध्यम से सर का नंबर मिला। बेहतरीन गायों के साथ काफ़ी अच्छा गौ माता की सेवा सर कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बच्चियाँ तैयार करते हैं। अभी तक के सर की जर्नी का अनुभव कैसा रहा है पूरी जानकारी लेंगे। जैसे बहुत सारे साथी वीडियो में कमेंट करते हैं कि पशुपालन ठीक नहीं है, ये है वो है, तो हम निरंतर जैसे 250 से 300 फार्म अभी तक विजिट कर चुके हैं। हज़ारों के तादाद में फार्म आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो विजिट करेंगे, अनुभव ही लेंगे कि व्यवसाय कैसा है। आगे की जानकारी सर से लेते हैं। समर्थन बनाए रखिएगा। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में श्री चंदन सिंह जी हैं, भैया भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो कई फार्म के साथ में जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे की जानकारी सर से लेते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सर एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बता दीजिएगा। हमारा नाम है श्री नारायण सिंह जी, ग्राम धनावा, पोस्ट मुड़ुआ, जिला सुल्तानपुर। काफ़ी अच्छा है सर। गौ माता की सेवा करते हुए सर लगभग अभी तक कितना समय हो गया होगा सर? हमें 20 साल हो गया। 20 साल से सर यही कार्य कर रहे हैं? हाँ, 20 साल से जुटे हुए हैं इसमें। अच्छा, तब 2-4 जानवर थे, अब कुछ बढ़ गए हैं। अच्छा, 2-4 से शुरुआत हुई थी सर। हाँ, और अभी संख्या कहाँ तक पहुँच गई होगी? लगभग 40 हो गए हैं। 40 गौ माता हो गई हैं। तो इसमें दूध देने वाले कितनी गाय होंगी सर? 20 गाय हैं लगभग। 20 गाय। और 20 गायों से दूध का उत्पादन कितना हो रहा होगा सर? अब गर्मी है इसलिए इसमें 200 लीटर है। अच्छा, गर्मी में 200 लीटर कुछ है। गाभिन है, कुछ खाली है। अच्छा, कुछ बकेना हो गया है। अच्छा सर, बहुत सारे साथियों का प्रश्न रहता है कि गर्मी के मौसम में गायों का दूध कम हो जाता है, प्रमुख कारण क्या है सर गायों के दूध का कम होना? गर्मी की वजह से, ओवर हीट की वजह से। ओवर हीट हो जाता है। अच्छा, कम हो जाता है दूध, उसी वजह से कम हो जाता है। चलिए, तो जैसे सर बताते हैं लोग कि अगर दाना और चारा का, हरा चारा बराबर दिया जाता है तो एक मेंटेन में व्यवस्था चलती रहती है। हरा चारा हम 12 महीना देते हैं सर 12 महीना। अच्छा, क्या चीज़ देते हैं हरा चारा में? हरा चारा में इस समय ज्वार है, अच्छा, सूडान चरी और मक्का। अच्छा अच्छा। तो 40 गायों के पीछे सर कितने बीघे में हरा चारा की बुआई होती है सर? हम 4 एकड़ में करते हैं। 4 एकड़ में करते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो सूखा चारा में सर इस समय तो भूसा देते होंगे? हाँ, भूसा थोड़ा सा देते हैं। थोड़ा सा देते हैं। उसके साथ क्या और चीज़ जोड़ा जाता है सर? मतलब फीड केवल हम मटर की चूनी और गेहूं का दरिया थोड़ा सा देते हैं। अच्छा, लगभग इतने जानवर में 40 जानवर हैं, 40 में हम 1.5 कुंटल दाना दे रहे हैं। अच्छा, अगर एक गाय पे बात किया जाए सर तो कितना किलोग्राम दाना बैठ जाता होगा? तौल के नहीं देते हैं, लेकिन लगभग 5-7 किलो बैठ जाता है। तो यह सर दूध के हिसाब से रहता है या उनके वजन के हिसाब से? चाहिए तो वजन और दूध के हिसाब से, लेकिन हम उससे नहीं दे पाते हैं। अच्छा, हम जानवर माने संख्या ज़्यादा है, रखने की समस्या माने की रख रखाव की समस्या ज़्यादा है, कम है, इसलिए एक ही में दोनों खाते हैं। अच्छा, जो कम दूध देते हैं वो भी वही खाते हैं, जो ज़्यादा दूध देते हैं वो भी खाते हैं, इसी से कुछ अंतर पड़ता है, लेकिन जानवर दुरुस्त रहते हैं। सर आपके यहाँ की हम एक अच्छी चीज़ सुने हैं सर अपने यहाँ लोकल लोगों के माध्यम से कि आपके यहाँ बछिया बहुत समय पे तैयार हो जाती हैं, तो हाँ, यह बात सत्य है सर? हाँ, लगभग माने कि 2 साल से 2.5 साल बीच में बच्चा दे देती हैं। 2.5 साल तक बच्चा कर देती हैं। अच्छा, तो इनके सेवा के पीछे का रहस्य क्या है सर? अब यही जो सब खाते हैं वही उन्होंने खवाई भैया, वही सेम चीज़ वो भी खाती हैं? वही खाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे 4-6 गायों से शुरुआत करके 40 की संख्या में अभी पहुंच गए हैं आप, तो बाहर से भी कुछ गाय आई हैं या सब अपने फार्म की? नहीं, वही 2-4 से हमारे सब बढ़ी हैं। उसी से सब बढ़ती गई हैं? बढ़ गई, इसी में से लगभग 50-100 गाय बेचे भी हैं। अच्छा, बेचते भी हैं।
तो 5-6 गाय हर साल बेच लेते हैं, वही ज्यादा मिल जाता है पैसा। अच्छा अच्छा। तो अभी भी वर्तमान समय पे भी कोई गाय बिकाऊ है सर? नहीं, इस समय नहीं है। इसके अच्छा। पहले हम बेचते हैं उसी जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में बेच देते हैं, बरसात की वजह से अच्छा उसी में बेचते हैं। अच्छा। एक मानक रखे होंगे सर कि हमको इतनी गाय रखना है या इतना लीटर दूध होना है हमारे यहाँ? नहीं, ये दोनों मानक नहीं हमारे पास। अच्छा न रखने की मानक है, न दूध की मानक है। अच्छा। जो रहता है वही रहता है। अच्छा अच्छा। अब रख रखाव इतने हो पा रहा है तो न रखे हैं। अच्छा अब हम दो, माने एक लड़का हमारा, हम हैं, 2 आदमी करते हैं। जी जी लेकिन जी। ये तो मिल गए हैं, एक आ गए हैं, अच्छा, सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो 2 ही आदमी में इतना देखना पड़ता है। पूरा कार्य करते हैं तो? एक ही अकेले वो 2 धोते हैं। अच्छा। मशीन भी नहीं है। अच्छा, मिल्किंग मशीन नहीं रखे हैं? नहीं, मशीन नहीं। यदि मिल्किंग मशीन को जोड़ लिया जाए तो समय की बचत होगी? होगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ लोग की माने उससे हाँ तो माने दूध निकलता है, थन में सूजन आ जाती है, कुछ कहते हैं कुछ, लेकिन कह रहे हैं कि मशीन लेना चाहिए। अच्छा। 3-4 लोगों के पास सर हम गए हैं, ऐसे थोड़ा चला जाए। 3-4 लोगों के पास सर हम गए हैं तो उनका अनुभव काफ़ी अच्छा था। अभी हम और चंदन भैया गए थे सर अपने यहाँ, ये कौन सा गांव था चंदन भैया? मीरापुर महाराजगंज के पास में। अच्छा। सुफियान भाई थे, हाँ हाँ हाँ, आप जानते होंगे। खूब जानते हैं। हाँ, तो वह बड़ा अच्छा परिणाम मिल्किंग मशीन का बताए। कहे जैसे हम सर प्रचार नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ, मतलब सिर्फ कहा हाँ जो जानकारी थी सर, जानकारी का आदान प्रदान। तो बता रहे थे जैसे हम लोगों के बॉडी पे कोई मसाज होता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार से वो भी एक मसाजर के रूप में कार्य करता है। बाकी ठीक है, अगर वो रहती है तो थोड़ा समय की बचत हो जाती है। 35-40 हजार लाए शायद। हाँ, 35,000 रुपए के लाए हैं। अभी हम और चंदन भैया 15 दिन पहले गए हुए थे। कितने जानवर हैं उनके पास? उनके पास 20 की संख्या है सर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, 20 गायों की संख्या है। तो सर थोड़ा ये बताइएगा, दूध की बिक्री कहाँ पर की जाती होगी? हम तो डेयरी भी देते हैं। क्या रेट लग जाता होगा सर? लगभग 42-45 लग रहा है इस समय। अच्छा अच्छा। सबसे अधिकतम दूध देने वाली गाय कौन सी होगी सर, और कितना लीटर दूध होगा? लगभग 28-30 के आसपास है। कौन सी गाय हैं सर वो? ये भी है। यही है? तो ये सर भी है। अच्छा, इधर ये लगभग 20 के ऊपर है। अच्छा 28 के बीच में है। अच्छा। तो ये अपनी भारतीय प्रजात गिर की क्रास गौ माता है, तो यह 28 लीटर दूध कर रही हैं। हाँ, अब तो गाभिन है। गाभिन है, बकेना हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भी घर का ही बच्चा था? हाँ, घरे गया। अच्छा, तो कौन से वेद में गाभिन होगी सर? कौन से वेद में गाभिन होगी? तीसरा है। तीसरा वेद है। साथियों देख सकते हैं, सेवा इसी को कहते हैं कि अपने कार्य में व्यस्त रहो, मस्त रहो, गौ माता का सेवा करते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। गर्मी अधिक है, भैया बगल में अपना गौ माता को खूब बढ़िया से स्नान करा रहे हैं, और स्नान करके ठंडा वातावरण पाके बाकायदा गौ माता जुगाली कर रहे हैं। घंटे की मेहनत इसमें पड़ जाती होगी? 12 घंटा लगता है लगभग, दोनों टाइम मिला के। चारा लाना, काटना, देना, सब मिला करके, ये सब मिलाकर। हाँ, तो 12 घंटा की सेवा लग जाती है। तो नहलाने का सिस्टम दिन में कितनी बार रखते हैं सर? एक ही बार। अब तो कल से शुरू किए हैं। अच्छा, एक ही बार है। सिर्फ दोपहर में नहलाते हैं? पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी, ये थी तो। अच्छा, उधर ये अब पंखा वगैरह लगा दिए हैं तो सर लाइट नहीं रहती है तो पंखा नहीं चल पाता होगा? हाँ, सोलर लगवाना चाह रहे हैं, लगवाएंगे। सोलर लगवाएंगे, अच्छा अच्छा। सर जैसे 20 सालों का आपका बढ़िया सफर रहा है, किसी कठिन परेशानी का भी सामना इस व्यवसाय में किए हैं सर? अब यही दूध वाला मामला है, जैसे बाढ़ आ जाती है, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अच्छा। उसके बाद तो कोई परेशानी। हाँ, परेशानी यही है, डेयरी पे दे रहे हैं। हाँ, पराग में 2 महीना लेट पेमेंट है, इसलिए वहाँ नहीं दे पाते हैं। अच्छा, प्राइवेट डेयरी में देते हैं तो पेमेंट हो जाता है सर इनका? हाँ, 5, 15, 25 को हो जाता है। अच्छा, महीने में 3 अच्छा। बार। अगर बिक्री की बात किया जाए तो कितने रुपए लीटर के हिसाब से बिक्री हो जाती होगी सर? लगभग 42-45 रुपये जाता है डेयरी पर। अच्छा, तो 42-45 रुपये लगभग। अच्छा अच्छा। अब जैसे सर रेट भी हमने पूछ लिया, दाना भी पूछ लिए, मेहनत भी पूछ लिए। अब एक मानक बात किया जाए सर कि जैसे बचत किस हिसाब की है सर? लगभग 50-60 हजार रुपये बचता है। 50-60 हजार रुपये 20 गाय मिल्किंग में है तो बच जाता है। हाँ, बच जाता और यही जब 40 गाय मिल्किंग में हो जाएंगी या 30 हो जाएंगी तो यह चीजें और बढ़ जाएंगी। तो खर्चा कम आएगा। हाँ, बचत ज्यादा होगी। अच्छा, जैसे किसी बीमारी का भी सामना किए हैं सर इस व्यवसाय में? वही गला घोंटू कभी कभी हो गया था, या लंपी। हाँ, लंपी में कुछ जानवर खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा सर, क्या इंश्योरेंस भी करवाए हैं इन गौ? नहीं, इंश्योरेंस नहीं करवाए। इंश्योरेंस नहीं करवाए? एक बार करवाए थे। हाँ,
तो जितने जानवर के इतने का करवाना बहुत असंभव है, करवाएंगे तो बहुत पैसा लगता है। अच्छा। और उसमें 75% पहली साल, दूसरी साल 50-40 कर देते हैं जी। और जो जानवर का इंश्योरेंस रहता है वो बच करके दूसरे ही जानवर खत्म हो जाते हैं, हाँ इसलिए नहीं करवा पाते। हाँ, तो इसलिए उसमें फिर लगता है भगवान कि भरोसे सब ईश्वर के ऊपर है। बिल्कुल सर, हमारा आपका सबका पूरा धरा संसार सब ईश्वर के ही हवाले है। भगवान भरोसे काम हो रहा है बस, और राम को मानकर उनको दिमाग में बैठा के हम कोई कार्य करेंगे तो सारी रक्षा वो करेंगे। हमको लाश नहीं हो रहा है, हमारा सब काम यही चल रहा है। अच्छा। हाँ, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई तो काफी अच्छा है सर। तो सर ये हमारी लड़कियां साथ के थी, 3-4 लड़की थी जी जी, लेकिन अब शादी हो गई सबकी। जी जी। एक लड़की बाद में छोटी थी, वो यहीं से जियारत कर लिया है। अच्छा अच्छा। रामदुआर में पढ़ती थी, यहीं रखा कर लिया है। जी जी जी, काफ़ी अच्छा है। साथियों देख सकते हैं कि आप बेहतरीन रूप में पशुपालन करेंगे, साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, समाज पे भी ध्यान, हर चीज़ें हो जाती है। सर फार्म पे एक कठिन समस्या आती है रिपीट की, गायों का सीमन कराया जाता है, कंसीव नहीं कर पाती सर। हाँ, रुक नहीं रही। उसका क्या उपाय है सर? अब सर हम क्या बताएं इसमें। हाँ, हमारी एक गाय है, वो अभी गाभिन नहीं हुई, 2 साल हो गए, बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई। हाँ, बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई, ये बच्चियाँ गाभिन हो गई। अच्छा। लेकिन वो नहीं रुक रही है, गाय नहीं रुक रही। 15 लीटर दूध दे रही है, लेकिन 15 कर रही है। हाँ। अच्छा सर, दाने के साथ में मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम यह सब भी दिया जाता है सर? हाँ, अग्रीमेंट पाउडर देते हैं। हाँ, वही मिनरल। अच्छा, तो डिवार्मिंग सर कब कब की जाती होगी? 3 महीने बाद। हर 3 महीने पे। 3 महीने बाद। अच्छा, बाकी थोड़ा ये बताइएगा, जैसे बहुत सारे साथी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं तो वह कौन से महीने में शुरुआत करें, कितनी गायों से शुरुआत करें, बच्चा दी हुई लाएं या गाभिन लाएं सर? अब गाभिन लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। दूर से लाना पड़ता है तो ये गाभिन। अच्छा। तो बच्चा दी हो। हाँ। और कितनी गायों से शुरुआत किया जाए सर? अब पूंजी के हिसाब से है। अच्छा। अब पूंजी आपके पास काफ़ी है तो बड़े पैमाने शुरू कर दीजिए। हाँ। तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा। और छोटे पैमाने से करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके जब अपना ब्रीड तैयार होगा, बच्चे तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद तब 10 जानवर शुरू कर दें तो अच्छा लाभ रहेगा। अच्छा अच्छा, 10 जानवर। जैसे कई लोगों को सर हम देखे हैं, जैसे अभी तक हमारी 2 ऐसे फार्मरों से मुलाकात हुई है श्रीमान जी, कि जो कि 5-6 गाय 7 गाय लाए हैं, सभी बच्चा की हुई लाए हैं। तो मान लीजिए बच्चा की हुई लाए हैं तो अभी तो इनकम हो रही है, लेकिन जब वो गाय ड्राई में चली जाएंगी तब दूध बंद हो जाएगा, तब फिर इनको जेब से खिलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है 10 गाय लाए हैं ना जी, इनमें ऐसा है 2 महीने गैप होता है। अच्छा। और गैप नहीं होता है। अच्छा। कुछ गाय ऐसी है कि 1 भी महीने गैप नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन दूध कम हो जाता है। दूध कम हो जाता है। 2 गाय वहाँ बांधी हुई हैं। जी जी। वो बच्चा माने जिस दिन दूही गई उसी दिन बच्चा दे दिए, लेकिन दूध कम देती है। दूसरे बेर में दूध कम देगी और बाढ़ विकास भी अनुभवी। हाँ, बाढ़ विकास कम होता है। अनुभवी और जो मतलब पशुपालक हैं वह कहते हैं कम से कम 3 महीने का ड्राई पीरियड होना चाहिए। कम से कम 2 महीने का। कम से कम 2 महीने का, अधिक से अधिक 3 महीने का। 3 महीने हो जाए तो लाभ में रहेगा। अच्छा, अगर समय से गाभिन हो जाए तो लाभ है, तो लाभ बहुत है। अच्छा, काफ़ी अच्छा है सर। तो जैसे गाय मान लीजिए 20 लीटर वाली आपकी गाय है, बच्चा की 2-3-4 दिन बाद पिकअप उठा लेती होगी, 20 लीटर पे आ जाती होगी सर? नहीं, 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। कितना टाइम तक सर 20 लीटर बना के रखती है? 20 लीटर तो 4 महीना रहता है। अच्छा। उसके बाद में फिर 10-15 लीटर हो जाता है। धीरे धीरे कम होते चला जाता है। अच्छा। नहीं, रुकता है 10 लीटर की तो रुका ही रहता है, 10-12 लीटर। 10 लीटर पे रुका रहेगा। कितने महीने बाद हीट में आ जाती हैं पुनः सर? 2 महीने बाद। फिर 2 महीने बाद हीट में आ जाती हैं? हीट में आ जाती हैं, कोई गाभिन होती, कोई नहीं होती। अच्छा, कितने घंटे का समय अंतराल देके सर सीमन करवाते हैं? 14-15 घंटे बाद करवाते हैं। अच्छा अच्छा सर, कई गायों में अभी हमारे घर पे एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया था तो उसकी आंवर फंस गई थी सर, तो कोई देसी उपाय है आपके हिसाब से आंवर निकल जाए? नहीं, आंवर निकालने का कोई उपाय नहीं निकल। अच्छा। ऐसा है ना, स्वतः ही गिर जाती है आंवर। अच्छा। लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं गड़बड़ हो जाएगा तो इसे निकलवाना पड़ता है, और निकाल नहीं पाते हैं वो। थोड़ा थोड़ा इधर उधर नोच लेते हैं बस। हाँ हाँ, डॉक्टर भी सही से नहीं निकाल पाते हैं सर। एक समस्या आती है फार्म पे थनैला की सर, इसका कोई उपाय आपकी नज़र में है सर? हम न अभी तक उपाय कर पाए हैं। हाँ, और ना अभी तक सामना हुआ है? सामना हुआ है लेकिन बहुत कम।
बहुत कम। हुआ। तो ये गंदगी से ज्यादा होता है शायद। अच्छा, साफ सफाई रखेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। समस्या ज्यादा नहीं होगी। चलिए, काफी अच्छा है सर, बहुत बढ़िया और बेहतरीन जानकारी आपके माध्यम से मिली। ये बच्चिया आपकी बड़ी प्यारी है, कितने महीने की होगी सर? ये लगभग 20 महीने की है। 20 महीने की है, सीमन हो गया है? 3 महीने सीमन हो गया इसका। अच्छा अच्छा सर, दूध की डेयरियों पे जो अपने यहाँ मिल्क कलेक्शन सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हुए हैं, वहाँ पे एक समस्या आती है दूध का फैट और ना उठना, रेट सही ना मिलना। तो उसका निदान आपकी नज़र में क्या है सर, कि ताकि रेट हमको बढ़िया मिले दूध का? इस पे हम कुछ विचार नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, उन्हीं को देना है। अच्छा, तो मार्केट में देंगे पैसा बचेगा। अच्छा, मार्केट में देंगे जी, तो समय से हमको पैसा नहीं मिल पाएगा। समय से नहीं, कभी भी नहीं मिलता है। हाँ। जैसे आप मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने दुकानदार रोक लेता है, जी, 1-2 लाख हो गया, उसके बाद में इधर देता रहता है, वो रुका रहता है। जी, और बाद में जब छूटता है तो उतना गैप हो जाता है, खत्म। जी जी। तो यही समस्या है दुकानदार के यहाँ। अच्छा, मैक्सिमम गायें सर एचएफ क्रॉस की हैं, हाई मिल्किंग, और बीच बीच में अपनी भारतीय नस्ल भी हैं, देसी ब्रीड, जैसे कुछ साहिवाल से क्रॉस हैं, कुछ गिर से क्रॉस हैं। जी, वो है। हाँ हाँ, कान वगैरह इनका बता रहा है कि अपने गिर से क्रॉस हैं, तो गिरलैंडो टाइप में है जी, देसी साहिवाल टाइप में है। हाँ हाँ, तो बच्चियाँ उधर की है। बिल्कुल। तो इन सब गायों को रखने से सर अपने मतलब दूध की क्वालिटी भी मेंटेन होती है, जो फैट की समस्या होती है वह कम रहती है। एचएफ में समस्या होती है जी, और नहीं होती है। अच्छा, कोई शेष अनुभव हो श्रीमान जी आपका तो थोड़ा बता दीजिए। भाई क्या अनुभव था, यही अनुभव है। हम जी नौकरी चाकरी नहीं कर रहे थे, किसी में जुड़ गए। अच्छा, कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम नौकरी से ठीक हैं? हाँ, हम ठीक हैं। चलिए, हमारा भी आने का विचार है, चंदन भैया का भी आने का विचार है, किसी गुलामी तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें स्वतः अपना काम कर रहे हैं, घर पे हैं जी, और एक काम ये हो रहा है, जानवर सेवा भी हो रही है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा है सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के अपने पशुपालन से संबंधित 20 सालों का बेहतरीन अनुभव दिया सर, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं, बाबा विश्वनाथ की कृपा आपके फार्म पर बना रहे, आप उन्नत करें, आपके माध्यम से और साथियों को मोटिवेशन मिले और लोग भी इस व्यवसाय में आए, बेरोजगारी दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।